ये चुनाव अब वाकई में हॉट सीट हो गया है। नहीं भाई, इस वार्ड में, इस छोटे से वार्ड में रेखा गुप्ता भी आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी बटालियन है। शोएब इकबाल अपना चुनाव कैसे बीच से निकालेंगे या हार जाएंगे, क्या होगा? देखिए भाई, ऐसा है, शोएब साहब का नाम है माशाल्लाह, यहाँ पर पिछले 32 साल से खिदमत कर रहे हैं इलाके के अंदर वो, और बच्चा बच्चा उनको जानता है और उनके देखिए काम को सलाम है। शोएब साहब ने जो इस इलाके ने किया है कोई नहीं कर सकता। ये बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की। उसने अपना तमाम लीडरशिप को यहाँ भेज दिया, सिवाय अरविंद केजरीवाल के या मनीष सिसोदिया के, समझे। और उन्होंने तमाम हर हथकंडा पाया उनको बदनाम करने का, समझे। शोएब साहब अपने में शख्सियत है। शोएब साहब की शख्सियत पे शेर के निशान पे मोहर रहेगी और यहाँ पर शोएब साहब का कैंडिडेट इमरान जो है बहुत ज़्यादा वोटर कामयाब होने वाले हैं। सवाल है मेरा, ये शेर का बेटा शेर, कुत्ते का बेटा कुत्ता, ये तो जो बयान दिए गए हैं, इससे पब्लिक के दिमाग में क्या बात बैठी होगी? देखिए, ये तो बहुत ही घटिया हरकत करी है उस आदमी ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हारने के बाद रोया आके, समझे, भाई मुझे हरा दिया गया। ये बौखलाहट है। यहाँ पर वो जमा हुआ है, समझे, यहाँ बैठा हुआ है कि किसी तरीके से यहाँ पर वोटर पर हावी हो जाऊँ, नामुमकिन है। बाहर ये तो चुनाव एरिया वर्सेस बाहर वालों का हो गया। अब बल्ली मारान का जो विधायक है उसको लाने वाले शोएब इकबाल साहब हैं। टिकट मांगा था, भीख मांगी थी टिकट की शोएब साहब से, टिकट दिया, जितवाया। राकेश को टिकट दिया, जितवाया। अब वो ये कहते हैं कि साहब हमने एमएलए बनाया, बाप को भी बेटों को भी, तुम्हारी औकात नहीं है बनाने की। अगर तुम्हारी औकात है तो 30 तारीख को पता चल जाएगा। तुम एक पार्षद नहीं निकल जितवा सकते शोएब साहब के मुकाबले में। आप मुझे एक बात बताइए, इस बार चारों तरफ से शोएब साहब घिरे हुए हैं, आपको लगता है ये चुनाव आसान है? देखिए, जब शोएब साहब ने पहला चुनाव लड़ा था उनके मुकाबले 21 कैंडिडेट थे। उनका काम अच्छा है भाई, काम अच्छा भाई, है। एक मिनट, 21 कैंडिडेट थे, समझे। और यहाँ पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, यानी एक कैंडिडेट नहीं था जिसकी जमानत बची हो यहाँ पर। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी आले मोहम्मद इकबाल ने चुनाव लड़ा और वो पूरी दिल्ली में जहाँ सारे महारथी हार गए, आले मोहम्मद इकबाल को जो हाईएस्ट मार्जिन से कामयाब हुए, वो वोट इनके बाप का नहीं था। वो वोट मटिया महल के गयूर अवाम का था। मटिया महल की जो है मजबूत जो, देखिए, जहाँ तक मटिया महल विधानसभा का सवाल है, ये शोएब इकबाल साहब के काम पर सीट जीती गई थी और इसका इफेक्ट बल्ली मारन तक पड़ा था, सिलमपुर तक पड़ा था। तो जो मुस्लिम कैंडिडेट चुनकर आए थे, क्यों मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं हुआ। शोएब इकबाल साहब के आने के बाद में मुस्लिम वोट जो था एकजुट हो गया और ये 30 तारीख को चुनाव होने के बाद 3 तारीख को जब रिजल्ट यहाँ कर आएगा तो ये दिल्ली की सियासत की दिशा को जो है ना तय करेगा चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कहा कि शेर का बेटा शेर और कुत्ते का बेटा कुत्ता। मैंने नहीं कहा। नहीं, ये अच्छा। लेकिन ये बात मेरे लॉजिक समझ में नहीं आया। ये तो वही वाली वो बात हो गई कि हाजी शोएब इकबाल के कैंडिडेट को हल्का जान के खुद को भारी समझते हैं आप। हाजी शोएब इकबाल के कैंडिडेट को हल्का जान के खुद को भारी समझते हैं आप। देखा है आपका मियार कितने मियारी हैं आप, देखा है आपका मियार कितने मियारी आप हैं। उप तक जो करते नहीं तुम जिल्ले इलाही के आगे, उप तक जो करते नहीं तुम जिल्ले इलाही के आगे। दरबार सजाने की आदत है क्या साहब? दरबारी है आप? नहीं, ये लॉजिक, ये तो वही वाली एक बात और हो गई। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, बस्ती भी खुद जलानी और मातम भी खुद बनाना है। शोएब इकबाल साहब के बारे में, इस चुनाव के बारे में कुछ कहिए। नहीं, मैं तो एक बात नहीं समझ रहा, अंदाजे बयान से ये तो हॉट सीट हो गई। यहाँ पे संजय सिंह आ रहे कैंपेनिंग करने, एक पार्षद की मेरे आपके हिसाब से हैसियत क्या है पार्षद की? एक पार्षद का सीएम खुद दिल्ली की रेखा गुप्ता मैडम, हमारी सीएम, वो खुद पार्षद का वो कैंपेनिंग करने आ रही है। ऐसा तो लग रहा है तो शाहरुख अमिताभ बच्चन की हॉट सीट नहीं है जितनी चांदनी महल की हॉट सीट बन गई। ऐसा क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। मतलब एक कैंडिडेट को सारे लोग यहाँ पे चुनाव लड़ाने आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है यहाँ का चुनाव आखिर निकाल कौन रहा है? नहीं, देखें, चुनाव निकालने की तो बात जो परंपरा चल रही है यहाँ पे हाजी शोएब इकबाल की, वही परंपरा चलती जाएगी। मगर मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक पार्षद को हराने के लिए पूरा पार्लियामेंट लगा हुआ है, दिल्ली की सीएम लगी हुई है। खुद संजय सिंह आके कह रहा है कि पानी की बोतल की औकात नहीं है
और ये बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये हराना किसको है? आप हरा किसको रहे हैं? शुएब इकबाल को? शुएब इकबाल के सामने हरा रहे हैं आप? मैं तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो ये इलेक्शन हो क्या रहा है? आप एक मिनट इधर आइए। ये इलेक्शन का मामला ही समझ में नहीं आ रहा कि एक पार्षद की सीट के लिए पूरा पार्लियामेंट लगा हुआ है। पार्लियामेंट की तो कोई बात नहीं, तुम्हारे तो पड़ोसी लगे हुए हैं। हमारे तो देखो बल्ली मरान वो भी मंत्री हैं, थे और थे में होने में फर्क है। आले इकबाल है और रहेंगे इंशाल्लाह। आप देख ला, आप 30 तारीख के जब भी रिजल्ट खुलेगा, पहले 1900 कुछ वोटों से जीते थे, अब बहुमत से और ज्यादा वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ से हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। आपका वोट पड़ता है यहाँ पे? जी जी, मैं चानीमल से हूँ। हमारे शुएब इकबाल जो हैं, हमारे क्या नाम है माशाल्लाह 3-4 साल ये जीते हैं। मगर क्या है जो है ना, ये हाथ वाले फुल वाले जो हैं, मैं इनसे कुछ नहीं था, मगर हमारे शुएब इकबाल ने काम कराया है। MCD का भी और आपका पानी का भी करा रहे हैं, इतनी सब कुछ हुआ है। मगर मैं तो ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे शुएब इकबाल को जीतें और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, एक मिनट शर्माइए नहीं। आप बताइए, आप इतने खुश हैं, क्या लग रहा है? क्या जीत गए? मामला क्या है, माजरा क्या है? मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर पता है। मुझे तो- आप एरिया सर्वे कर रहे हैं, बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, आपकी TRP बढ़ रही है। उसकी वजह है कि पब्लिक सच्चाई देखना चाहती है और आप दिखा रहे हैं। जी, आप क्या कहते हैं? शुएब साहब ने आज जो जज्बाती स्पीच दी है, ये लोगों के दिल तक देखिए, उतरेगी? ये जज्बाती स्पीच नहीं है। आपने यस्टरडे शुएब साहब की स्पीच सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मैं एहसानमंद हूँ, मैं कर्जदार हूँ इस पुरानी दिल्ली की आवाम का, इस मटिया महल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का, और मैं हक अदा नहीं कर सकता। ये उनके अल्फाज लोगों के दिलों में उतरते हैं और यही वजह है। उन्होंने जब चाहा, उन्होंने कभी पार्टी की राजनीति नहीं करी, खिदमत की राजनीति करी है। और जो लोग आज एलिगेशन दे रहे हैं कि शुएब इकबाल जी बिरादरीवाद, कुनबा परवरी, तो उन सब के अपने गिरवान देखें, चाहे वो कोई भी हो, बल्ली मरान से हो, चांदनी चौक से हो। जी, उनके बहनोई साहब काउंसलर हैं। राकेश जी हैं तो उनकी मिसिस किरण बालाजी निगम पार्षद हैं। राकेश जी ने क्यों छोड़ा था शुएब साहब को अचानक से? देखिए, वो राकेश जी बताएंगे क्यों छोड़ा था। बात यह है कि शुएब साहब तो खिदमत की गरज से लेते हैं। अब आज इमरान जी हैं, पिछले 3 साल से वो लगे हुए हैं, बिल्कुल रहेंगे। ज़मीनी आदमी हैं, आप व्यू देख रहे हैं लोगों के। और जब तक शुएब साहब हैं, वो इसी तरह खिदमत करेंगे। एक परछाई ने बयान दिया, एक परछाई जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। जी जी जी, आपको क्या लगता है उस परछाई का क्या असर रहेगा यहाँ पे? कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे अभी एक मेरे भाई ने आपको बताया, एक शेर के ज़बानी, उनके स्टेटस, उनके मेयार का पता लगता है। जहाँ इतने गैर मेयारी लोग हों, वो कैसे पार्षद जिताएंगे? आप सोचिए, एलिगेशन देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है, दर्शाती है। दिल्ली वाला जो खेल करा, ये- इतने नीचे गिर के बात हुई। आप खुद समझदार हैं। बताइए, जो विकास के नाम पर वोट मांगने आए थे, जिन्होंने अन्ना हजारे का आंदोलन किया और सरकार बनाई, आज उनके हारे हुए देखिए, नेता दो यहाँ बात- पर आकर कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं। ये कितने स्तर की राजनीति है? ये और इसका तो- असर पब्लिक पे क्या पड़ने वाला है? लोगों की। सर, ये तो आपके सामने खुली किताब है। आप पब्लिक व्यू देख रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन आपके सामने आ रही है, और जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि हताशा है, लूज कर चुके हैं। सिवाय देखिए वो चांद सिर्फ रात ये को क्या चाहते हैं। होगा? चांद रात को क्या होगा? चांद रात को तो आप है, पता है, ईद का इनाम मिलेगा। 30 तारीख को वोटिंग होगी, 3 तारीख को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ शुएब इकबाल साहब और उनकी टीम और पूरा इलाका मुंह सुरखरू करके आएगा। सीट हम जीतेंगे, 3 तारीख को मुलाकात होगी। बिल्कुल होगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या करते हैं भाई, क्या कहते हैं जनाब? आप बताइए, क्या होने वाला है यहाँ पे? क्या माहौल है? अब इतने दिन से आप डिबेट कर रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे शेर ही चल रहा है। मगर मैं क्या करूँ, मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं अपने काम नहीं, से। किसने इसलिए बांध मैं कुछ नहीं रखे बोल हैं सकता। काम? अच्छा। मेरे प्रोफेशन मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं कुछ ऐसे कह सकूँ। जी जी जी, लेकिन आपको शायद हाँ, इसकी तो देखिए, भाई भाई एक इसकी पीछे देखिए, जाओ, पीछे जाओ। मैं बताता हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि शुएब इकबाल साहब हमारे दिल में रहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों को दिखाना नहीं है कि हम ये पट्टा पहन के फिर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मटिया महल विधानसभा के लोग हैं, ये सब हटा लो, अच्छा नहीं लगता। जी 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 क्योंकि सिंपल बात करता हूँ बाबू मैं। जी जी, बिल्कुल जिसकी बात कर रहे हूँ वही नहीं नहीं, भाई, मैं कर रहा हूँ। दिल से दिल की बात पहुँचेगी। बिल्कुल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जी, जो सच है, नहीं नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बता आप दिया। बताइए। जी जी बताइए।
अब क्या सवाल है आपके बोले सवाल है? सवाल ये है जी कि कांग्रेस जिस मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रही है, आपने भी देखा, और जी, इसको नकारा नहीं जा सकता। जी, जी। और आम आदमी पार्टी का तो मयार ही कुछ और चल रहा है इस वक्त कि भाई बाय हुक बाय क्रुक चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव जीतना है, जिसके तरीके से वो कर रहे हैं। इसमें शोएब साहब की सीट कहीं फंस तो नहीं जाएगी? पहले तो आप ये बताइए कि मजबूती से ये किसने कह दिया कि कांग्रेस लड़ रही है? नहीं, ये तो दिख रहा है, मतलब ऐसा क्या आपको- देखिए, मैं भी घूम रहा हूँ, जी जी लेकिन मैं किसी को कम तो नहीं आंक सकता। हाँ, मेरा काम ये- ये नहीं है ये- कि मैं ये कम बात- आंकूं किसी को। आपकी बात कहते ये हैं कि जी जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर साइड जी। और रिटर्न शुड बी लोअर साइड। जी जी मैं मानता हूँ कि हम अपने दोनों पार्टियों में किसी को कमज़ोर नहीं समझते, लेकिन आप जब पब्लिक से पूछोगे, लोगों के जब आप हाँ, तो वो सिर्फ एक ही बताएंगे कि मटिया महल में दो ही नाम है, शोएब इकबाल साहब और आले इकबाल साहब। उसकी वजह है, देखिए मैं तो कहूँगा कि पार्टी का कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ दुश्मन सिर्फ शोएब इकबाल साहब के हैं और आले इकबाल साहब के हैं। अच्छा, इसकी वजह बता रहा हूँ। जब शोएब इकबाल साहब आम आदमी पार्टी में थे, देखिए कहेंगे कि छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ बताइए। कि जो कैंडिडेट है ना आम आदमी पार्टी के, उन्होंने 6 महीने पहले इसी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के लिए काम किया था। ये और बड़ा यहाँ लग के- रहा है आपके पास सबूत है ना? बिल्कुल। और सुनिए, बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, बड़े हमारे लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से मटिया महल विधानसभा से चांदनी महल से मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। और आप शोएब इकबाल की बात कर रहे हैं? जी। आप भी आम आदमी पार्टी को धोखा दे रहे बिल्कुल हैं? धोखा नहीं दे रहा। उन्होंने हमसे कार्यकर्ताओं से ये नहीं पूछा पार्टी ने कि आप किसको लड़वाना चाहते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष से कार्यकर्ताओं से, आम आदमी पार्टी कोई सी भी पार्टी हो, वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछती है कि आप अपने लोगों के विकास के लिए कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा इंसान है जिसको हम टिकट दें और वो पब्लिक का काम करें। लेकिन हमसे फोन करके नहीं पूछा गया। भाई दावेदार तो हम भी हो सकते थे आम आदमी पार्टी से। उस आदमी को जिसका नाम मुदस्सिर उस्मान है, पब्लिक से ये पूछो कि क्या कभी आपने इसको किसी पब्लिक का काम करते हुए देखा? सिर्फ मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सुनिए, कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ के जो विधानसभा के शकील मलिक हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्या वो दावेदार नहीं थे पार्टी के लिए? देखिए यहाँ पे पार्टी नहीं चली है, यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ चला है, और शायद मुझे लगता है कि दुश्मन इस चीज़ में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाला है। जी अब बोलिए। मुझे एक बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी ने क्या सोच के अपना कैंडिडेट बदला या उनको टिकट नहीं दिया? ना आम आदमी पार्टी ने नहीं सोचा है, आम आदमी पार्टी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल हार गया, मनोज सिसोदिया हार गया, सौरभ भारद्वाज हार गए, स्वास्थ्य मंत्री हार गए, बड़े बड़े दिग्गज हार गए। और ये केजरीवाल का ये कहना था कि दिल्ली में हमें कोई नहीं हरा सकता, हमने इतना काम किया। आपने पार्टी बनाई, आपने सर्वे करा, फिर भी आप हार गए। लेकिन दिल्ली में एक ही नाम है जिसका नाम है आले मोहम्मद इकबाल, जिसने पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीते। और इसमें किसका नाम ऊंचा करा? आम आदमी पार्टी का तो नाम ऊंचा करा था। तो काम जीत गया काम। एक मिनट, इससे क्या पता चलता है कि जिसने पार्टी बनाई वो हार गया? चेहरा कुछ वजूद नहीं होता, काम कुछ वजूद नहीं होता, मेहनत कुछ नहीं होती, लोगों के बीच में जाना कुछ नहीं होता। आले इकबाल ने अपना वजूद बनाया मटिया महल विधानसभा के अंदर, रातों की नींदें हराम करिए लोगों के काम करने में। आप बच्चे को जानेंगे ना। आप एक सुनिए मेरी बात पहले। आप देखिए, इससे पहले भी कोई मंत्री साहब रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के, जो सिर्फ कमांडो लेके फिरते थे, जिनको गलियों में घुसेड़ देंगे तो जानते नहीं ये कौन है, नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे। लेकिन जिस गली में आप अगर जाएंगे इंशाल्लाह, तो बच्चे से लेके बड़ा, बड़े से लेके बुजुर्ग और औरतें, महिलाएं, वो जानती हैं कि आले मोहम्मद इकबाल है। उसकी वजह क्या है? इन्होंने खिदमत खल्क की है, लोगों के बीच में रहे हैं और इंशाल्लाह रहते हैं। आज जो इनका जीत का जो सहरा, जो हर तरफ शेर शेर शेर, लोग कहते हैं हम किसी को नहीं जानते, किसी पार्टी को नहीं जानते। हम शोएब इकबाल साहब को जानते हैं, आले इकबाल साहब को जानते हैं। और यही बेनिफिट है, यही मोहब्बत है, जिसकी वजह से पूरे मटिया महल में नहीं, दिल्ली के अंदर इतिहास बनाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। दिल्ली में इतिहास बनाएंगे और शेर की कहते हैं ना जंगल में छोड़ दिया। अबे वक्त बताएगा कौन किसको कहाँ छोड़ कर आता है। अच्छा जी शुक्रिया बहुत बहुत। अखलाक साहब ने एक बात बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ बताई, वो ये कि यहाँ पे चुनाव तो काउंसिल का हो रहा है,
टिकट आम आदमी पार्टी ने अपने मेरिट के आधार पे दिया या फेवर किया, ये तो वही जानते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आले मोहम्मद इकबाल अभी रिसेंटली चुनाव जीते यहाँ से, और दिल्ली में जब सरगना जो सदर हैं आम आदमी पार्टी के चीफ हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, लेकिन ये जो मटिया महल की सीट है, जब बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी थी, जब बीजेपी की चौतरफा लहर थी, जब दिल्ली में बीजेपी ने इतिहास रचा, तो इस सीट से भी एक इतिहास रचा गया, जिसको ये कहना गलत नहीं होगा कि आले मोहम्मद इकबाल ने अपनी शख्सियत पे और अपने वालिद की शख्सियत पर ये सीट निकालकर केजरीवाल साहब की झोली में डाली। वहीं इमरान हुसैन की सीट भी मुसलमानों ने वहाँ से निकालकर केजरीवाल की सीट झोली में डाली, और यही बात हुई ओखला में और यही बात हुई सिलमपुर में। अब इसको ऐसे समअप करते हैं कि अगर इमरान चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और शहजाद कुंवर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, शहजाद कुंवर भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, लोग साइलेंटली उसको बहुत पसंद करते हैं, बच्चे के नाम पर भी उनका, ज़ुबान पर भी उनका नाम है। मुदस्सिर उस्मान का भी प्रचार बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये बात, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रचार, और पब्लिक वहाँ भी रुझान बना रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब आले मोहम्मद इकबाल ने हालातों के बिल्कुल विपरीत, धारा के बिल्कुल विपरीत दौड़कर तैरकर ये चुनाव निकाला, तो ये तो बहुत छोटी सी सीट है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये अब वक्त बताएगा। कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब के सब 3 तारीख को सामने आएंगे कि कौन क्या है। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।